अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों, साथियों, मैं नबी मोहम्मद औटी, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी का एक कस्टमर इन्वेस्टर, आपका साथी। आज ये ऑडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने एक यहूदी का, एक शैतान का, एक फिरौन का वीडियो आज भी देखा। वैसे तो इसके डेली फिल्में रिलीज़ होती हैं जो कि फ्लॉप फिल्में हैं, आप लोग भी जानते हैं। जिस तरह से ये अपनी वीडियोस बनाता है, वाकई में हम लोगों को बहुत खुशी होती है और हम लोगों को उसमें एक चीज़ नज़र आती है। जब गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। गिदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। तो वैसे ही इसका हाल भी है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ पहचानना होगा, एक चीज़ को समझना होगा, इसकी बातों में और इसके घबराहट में, इसके एक बौखलाहट को, इसको हमको समझना होगा। जिस तरह से चिल्ला रहा है आज, मेरे भाइयों, हम लोग सभी मुसलमान इंसान, जितने भी मुसलमान हैं देश के, दुनिया के, जहाँ भी अगर एक मस्जिद बनती है तो वो बड़ी खुश होता है। उसके दिल में बहुत सी खुशियाँ आती हैं कि भाई हम इस मस्जिद में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, सजदा करेंगे अल्लाह के सामने, अल्लाह के घर में जाएंगे, अल्लाह का घर बना हुआ है, सब लोग एक साथ एक सफ में नमाज पढ़ेंगे। हम ये सोचकर खुश होते हैं। और 15 तारीख को इनॉग्रेशन है, तो माशाल्लाह अच्छी बात है, हम लोग खुश हैं ये सुन के। लेकिन मेरे दोस्तों, आपने देखा, यह अपने आप को मुसलमान कहता है और कितने लोगों का नाम लेता है, आए दिन किसी का भी नाम लेता है, बदनाम करता है। अहले हदीस वाला जो भी है, जिसका भी नाम है, मैं किसी का नाम उसमें नहीं लूँगा। तो इन लोगों को नाम लेकर बदनाम करना, क्या ये ऐसा मुसलमान आपने कभी देखा है जो कि मस्जिद को गिराने की, तोड़ने की, नमाज नहीं पढ़ने की और मस्जिद की जगह को हराम बताने की? ऐसा इंसान कौन बोल सकता है? एक ही बोल सकता है, वो है यहूदी, कुफ्फार। जो कुफ्फार होता है वो यहूदी होता है, वही बोल सकता है। क्योंकि ये कुफ्फार, यहूदी की औलाद, ये फिरौन की औलाद, इसने खुद आफिया प्लाजा को हड़प कर जो बैठा है, उस हड़पी हुई जगह पर, जो हराम की जगह पर, नाजायज जगह पर बैठकर लोगों को गुमराह कर रहा है, उकसा रहा है, उन्हें मुसीबत में डाल रहा है, उनके गरीबों का मजाक उड़ा रहा है, उनके गरीबी को और मजबूर करके मजलूम बना रहा है उन्हें। इस तरह से ये शैतान का बच्चा, जो शैतान खान है, जो अपने आप को विक्टिम एसोसिएशन बताता है, जो कि चोर, डकैत, लुटेरा है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये समझना होगा, आए दिन उठे बैठे ये वीडियो बना रहा है, आप लोग देख रहे हैं। बदल गई तारीख, बदल गई इनके सुर। आप लोग देख रहे हैं, तारीख बदली और सुर भी बदले। ये लोगों के सुर ऐसे बदल रहे हैं जिस तरह से 22 तारीख को 19 तारीख में तब्दील हो गई। ये वाकई में अल्लाह का प्लान, आखिरी प्लान था। ये अल्लाह के घर से जो निकलता है, अल्लाह के पास से जो निकलता है, रब के पास से जो आता है फैसला, ये आखिरी फैसला आता है। वाकई में इसने सही कहा था। ये हम जितने भी इन्वेस्टर हैं, बेशक जितने भी जो कंप्लेंट किए हैं, मैं उनके भी लिए कहता हूँ, राहत भरी बात है हमारे सबके लिए कि एक फैसला मिलने वाला है। जिस तरह से ये फैसला नजदीक आता है, करीब आता है, तो ये बौखलाता है, ये घबराता है कि इसे भागने का समय आ गया। इन शैतानों कुत्तों को भागने का समय आ चुका है, अपनी जगह ढूंढने का समय आ गया है। लेकिन ये पाताल में भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह, ये कहता है ना, अल्लाह का बेस्ट ऑफ प्लान अल्लाह है जो प्लान करने वाला है। वो अल्लाह ही इनको उस पाताल से निकाल कर देगा और ये कहीं नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, जिस दिन हम सभी के जो दिलों में, हमारे घरों में जो खुशियां आएगी, जो हम लोग हर एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे, वो दिन
दूर नहीं, मुझे लगता है इंशाअल्लाह इसी महीने में, और इसी महीने में मुबारकबादों की जो हम एक दूसरे को कॉल करेंगे, वहां तक के मुझे पूरा यकीन है। आप लोगों को मैं और एक बार फिर से कहना चाहता हूं, जिस तरह से इसने इतवार के दिन लोगों को बुलाया, वो कौन लोग थे? वो एमआईएम के कार्यकर्ता थे, वो लोग एमआईएम के कार्यकर्ता थे। देखिए, आप लोगों को पता होगा, ये मीटिंग रखने से पहले इसने कहा था कि सिर्फ साइन करना है, ना तो आईबीजी नंबर चाहिए, ना तो पैन कार्ड चाहिए, ना आधार कार्ड चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं चाहिए, इसने यही कहा था। आपने इसका पिछला वीडियो उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन अब ये क्या कहता है, आईबीजी नंबर चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, हत्ता के इसने कहा है कि नोटरी भी करके चाहिए। तो दोस्तों, ये लोगों को, जो गरीब मजलूम, जो परेशान है, उन लोगों को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान करके रखा है। तो ये मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है, दिख रहा है, खुलेआम दिख रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहूंगा, ये एक मुसलमान का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, ये इस्लाम का दुश्मन है। ये खुद जो चोरी करता है, डकैती करता है, जगह हड़पता है, ये जो लूटता है, ये मुझे बताओ कि आप लोगों का कैसे रहनुमा बन सकता? आप लोगों का रहनुमा कैसे बन सकता? आप लोगों का मददगार कैसे बन सकता? बताओ। इसने कहा था मैं 3 दिन में पैसे दिलाऊंगा, मैंने 3 दिन में पैसे दिलाऊंगा, मैं 1 महीने में पैसे दिलाऊंगा, मैं 6 महीने में पैसे दिलाऊंगा, 80 दिन में पैसे दिलाऊंगा। बताओ, इसके दिन कितने चले गए? लेकिन अल्लाह के घर देर है। तारीख, जो तारीख आगे थी, वो 19 तारीख मिली। तो दोस्तों, हक की जीत यही होती है। ये बार बार पूंजी कहता है, फ्रॉड कहता है, तो आज तक 2018 से लेके, सेशन कोर्ट से लेके, जितने भी कोर्ट, सेशन कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है, हाँ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, एक जगह से भी आज तक किसी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप फ्रॉड है, आपकी कंपनी झूठी है, आप चीटर है। ये साबित हो चुका है। किसी भी कोर्ट ने आज तक ये ऐसे बयान किसी के कानों तक पहुंचाया क्या? किसी जज ने ये ऑर्डर में बोला है क्या? अगर ऐसी फ्रॉड होती ये कंपनी, आपा अगर चीटर होती, तो क्या अपने ही गढ़ में इनके हैदराबाद तेलंगाना हाई कोर्ट बेल देती? ये आप लोगों को सोचना होगा। दोस्तों, इसमें सिर्फ एक ही इसकी चाल है, किस तरह से मैं कंप्लेंट को बढ़ाऊं, जो आज क्लेम के नाम से चल रहा है, जिसको नाम दिया गया है क्लेम। वो एक तरह का कंप्लेंट है, यानी कंप्लेंट को बढ़ाकर मैं किस तरह से आलिमा डॉक्टर नोहेरा शेख आपा की प्रॉपर्टी, यानी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की प्रॉपर्टी को कैसे हम नीलाम करें, उसके आका को, एमआईएम का जो आका है, उनके पैरों तले उनके गिफ्ट कैसे दे, उनके कदमों में गिफ्ट कैसा रखें, और एक दलाली किस तरह से इनको मिले, ये अपनी दलाली के चक्कर में है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर बहुत यानी बारीकी से सोचना, भी बारीकी से सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सीधा सरल सा नजर आ रहा है हमें। हमारे इसकी वीडियो सुनने के बाद हमारे कानों में, हमारे दिमाग में एक ही आवाज गूंजती है, ये दलाल, ये प्रॉपर्टी लैंड माफिया जो मस्जिदों को भी आबाद करने से रोकता है। तो मेरे दोस्तों, ये तुम्हारे घर को आबाद क्या करेगा? ये तुम्हारे घर को बर्बाद करेगा। जितने भी हमारे जो साथी हैं, जो कंप्लेंट किए हुए हैं, जो नहीं किए हुए हैं, ये सबको बर्बाद करने की इसकी एक साजिश है। तो दोस्तों, ये ऑडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसे पूरा सुनिए आप लोग को अगर मेरी बातों का बुरा लगा तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। बस कहीं से भी करके ऐसे मुसलमान के दुश्मनों से आप लोग बचें, आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, ना कि उसको आधार कार्ड दें, ना पैन कार्ड दें, ना अपना आईबीजी नंबर दें, ना ही इनके सपोर्ट में नोटरी का कोई फॉर्म फिलअप करें आप लोग, वरना अपने आप को यानी कुल्हाड़ी मारने के बराबर, अपने आप को कैद में करने के बराबर है। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।